रात गए भेड़ियों की आवाज सुनकर टुनटुनी की आंखें खुल जाती हैं। कुकू कुकू बेटा, कहाँ हो तुम? टुनटुनी चिड़िया डरते हुए अपने घोंसले से बाहर आती है। मेरे बच्चे कहाँ चले गए? कहाँ हो बेटा, कहाँ हो तुम? कुकू कहाँ हो तुम? आधी रात गए, वहाँ टुनटुनी की आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। मैंने कितनी बार कहा है रात होने से पहले घर आ जाया करो, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है। अब मैं इतनी रात को कहाँ ढूंढूं तुम्हें? जंगली जानवरों से डरते डरते टुनटुनी अपने कुकू को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कुकू नहीं मिलता है। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। कुकू को ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई, पता नहीं मेरा कुकू कहाँ होगा। टुनटुनी अपने कुकू की तलाश कर रही थी, तभी उसे रास्ते में उसके कुछ दोस्त मिल जाते हैं। पिंकी पिंकी, क्या तुमने मेरे कुकू को देखा है? नहीं नहीं टुनटुनी, क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, मेरा कुकू रात से कहीं चला गया है। टुनटुनी, तुम्हें पता है ना, आजकल जंगल के बाहर खुखार चील आती रहती है और छोटे छोटे बच्चे उनका पहला शिकार होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे कुकू को उस चील ने मार दिया हो? ऐसा मत कहो गौरी बहन। तो अब तुम ही बताओ, कुकू रात से अब तक घर वापस क्यों नहीं लौटा? भगवान करे मेरा कुकू सही सलामत हो। टुनटुनी चिड़िया कुकू को आवाज देते देते आगे बढ़ जाती है। कुकू को ढूंढते ढूंढते वो एक नदी के पास आती है, जहाँ उसे एक चिड़े के साथ अपना कुकू दिखाई देता है। कुकू मेरे बच्चे। माँ आप रात भर कहाँ थे तुम बेटा? मैं कल रात से तुम्हें जंगलों में पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ। दरअसल कसूर इसका नहीं है। कल ये मेरी बेटी पिंकी के साथ खेलने आया था, मगर रात हो जाने की वजह से मैंने ही इसे घर जाने नहीं दिया था। हाँ माँ, अंकल की बेटी पिंकी मेरी दोस्त है, मैं उसी के साथ यहाँ खेलने आया था। तुम्हें पता है रात भर मैं कितनी टेंशन में थी। मम्मा, अंकल अभी हमें घर छोड़ने ही आ रहे थे। ठीक है बेटा, अब शाम होने से पहले ही घर पर आ जाना। ठीक है माँ। कुकू को जिंदा देख टुनटुनी की जान में जान आती है। वो टुन्नू चिड़े को शुक्रिया कहती है। मेरी बेटी की जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। पर अगर बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं? जी पूछिए। आप अकेले खतरों से खेलते हुए यहाँ तक आई, क्या मैं पूछ सकता हूँ आपके पति इस वक्त कहाँ है? मेरे पति वो अब इस दुनिया में नहीं है। माफ करना, आपको दुखी करना मेरा मकसद नहीं था। टुनटुनी खुद को संभालते हुए बोली। चलो कुकू बेटा। एक बात कहूँ, अगर कुकू चाहे तो उसे रोज यहाँ खेलने आने देना। यहाँ मैं उसका अपनी बेटी जैसा ही ख्याल रखूंगा। जी जरूर। अब कुकू हमेशा पिंकी के साथ खेलने के लिए नदी किनारे आता रहता था और हर बार टुनटुनी चिड़िया भी अपने बेटे कुकू के साथ वहाँ आया करती थी। टुनटुनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा एक दूसरे को मन ही मन पसंद करने लगे थे। एक दिन टुन्नू चिड़ा टुनटुनी से कहता है। एक बात पूछो टुनटुनी, जी पूछिए। अगर कोई अच्छा सा चिड़ा मिले तो क्या आप उससे शादी करोगी? इसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा है, मगर आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? दरअसल मैं भी अकेला हूँ, मेरी पत्नी भी चील का शिकार बन गई है। मैं भी अपनी पिंकी के लिए एक अच्छी माँ की तलाश में हूँ। अगर आप चाहो तो हम एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। जब से कुकू के पापा हम सबको छोड़ के गए हैं, तब से मैं भी चाहती हूँ कोई मेरे कुकू का पापा बने, पर अब कोई ऐसा मिलता ही नहीं जो मेरे कुकू का पिता बन सके। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया खामोश हो जाती है। क्या हुआ टुनटुनी, तुम्हें मेरी बात बुरी लगी क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं सोच के बताती हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपने कुकू के साथ घर चली जाती है। टुन्नू जी कितनी अच्छी है, मुझे लगता है वो हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे और मेरे कुकू को एक पिता का प्यार देंगे। टुनटुनी चिड़िया रात भर टुन्नू चिड़े के बारे में सोचती रही। अगली सुबह वो टुन्नू के पास जाती है। टुन्नू जी, क्या मेरा कुकू आपको पापा कह सकता है? इतना सुनकर तो टुन्नू चिड़ा बहुत खुश हो जाता है। फिर दोनों खुशी खुशी शादी कर लेते हैं। अब टुनटुनी चिड़िया टुन्नू चिड़े के साथ रहने लगती है। अब कुकू टुन्नू चिड़ा को पापा कहने लगता है और पिंकी टुनटुनी को माँ। यूं ही कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन की बात है। मम्मा भूख लगी है, कुछ खाना दो ना। हाँ माँ, मुझे भी भूख लगी है, खाना दो ना। बच्चों, बाहर अंधेरा होने को आया है, इस समय हमारा बाहर जाना ठीक नहीं है। अरे टुनटुनी, रात भर बच्चों को भूखा रखोगी क्या? बच्चों चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। मगर इस वक्त बाहर जाना खतरे
चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकता। बच्चों के प्रति टुन्नू का प्यार देखकर टुनटुनी चिड़िया खुश हो जाती है। आप जल्दी लौट आना जी। जी मैडम, मैं अभी गया और अभी आया। फिर टुन्नू चिड़िया रात के अंधेरे में दाना लेने के लिए बाहर निकल पड़ता है। कोई जंगली जानवर आ जाए इससे पहले जल्दी जल्दी भोजन ढूंढ लेता हूँ। टुन्नू चिड़िया को कुछ गेहूं के दाने मिल जाते हैं। तभी अचानक से टुन्नू चिड़िया पे एक चील हमला करती है और उसे जान से मार देती है। वो चील टुन्नू चिड़िया को मारकर खा जाती है। ये दृश्य डाल पर बैठी हुई गौरी कभी देख लेती है। हे भगवान, इस चिड़िया की तो अभी शादी हुई है। गौरी कभी टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है। टुनटुनी, कहते हुए बड़ा दुख होता है, पर तू दोबारा विधवा हो गई है क्या? हाँ, तेरे टुन्नू चिराग को उस चील ने मारकर खा लिया है। ये मैं अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। टुन्नू जी नहीं मर सकते। अपने आप को संभाल टुनटुनी। अब मैं जी का क्या करूँगी? नहीं जीना मुझे इस दुनिया में। तुझे अपने बच्चों के लिए जीना होगा टुनटुनी। पहले तेरा एक बच्चा था, अब तेरे 2 बच्चे हैं। उन बच्चों के लिए तुझे जीना होगा टुनटुनी। टुन्नू चिड़िया की मौत की खबर सुनकर टुनटुनी और तीनों बच्चे खूब रोने लगते हैं। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया जंगल में दाना खाते खाते सोचती है, यहाँ तो ढेर सारा भोजन है, मैं अपना पेट यहीं भर लेती हूँ और अपने बच्चों के लिए 2 दाने गेहूं के लेती जाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों के लिए अलग अलग भोजन लेकर जा रही होती है। और रास्ते में उड़ते उड़ते टुनटुनी के पंजों से एक गेहूं की बाल नीचे गिर जाती है, जिसका टुनटुनी को पता नहीं चलता। घर जाते ही टुनटुनी अपने दोनों बच्चों को दाना देने लगती है। ये लो कुकू, तुम्हारे लिए। अपने बेटे कुकू को दाना देने के बाद टुनटुनी को पता चला कि एक गेहूं की बाल तो रास्ते में ही गिर गई है। अरे, ये एक गेहूं की बाल कहाँ गिर गई? पिंकी बेटा, शायद तुम्हारे हिस्से का भोजन रास्ते में ही गिर गया। टुनटुनी की बात सच थी, मगर पिंकी को तो गलतफहमी हो चुकी थी। सौतेली माँ आखिर सौतेली ही होती है। ये जानबूझकर मुझे भूखा रख रही है ताकि मैं चली जाऊँ। पिंकी चिड़िया के दिल में अपनी माँ के खिलाफ नफरत हो गई थी। एक दिन टुनटुनी जब कुकू को नहला रही होती है, तभी पिंकी वहाँ आ जाती है। मम्मा, मुझे भी नहलाओ ना। हाँ हाँ बेटे, कुकू के बाद तुम्हें ही नहलाऊंगी। थोड़ी ही देर में टुनटुनी चिड़िया कुकू को नहला देती है और जब पिंकी को नहलाने जाती है तब वहाँ टिक्की चिड़िया आ जाती है। अरे टुनटुनी, जल्दी चलो, तुम्हारी सहेली गौरी की तबीयत खराब है। टुनटुनी अपनी सौतेली बेटी पिंकी को नहलाने जा रही होती है, मगर गौरी की तबीयत खराब होने की खबर सुनकर कहती है, बेटा, मुझे जाना होगा। मगर माँ, आपने तो मुझे कुकू के बाद नहलाने को कहा था। मगर अब मैं तुम्हें नहीं नहला सकती। मुझे इसी वक्त गौरी के पास जाना होगा। टुनटुनी चिड़िया किट्टी के साथ अपनी सहेली गौरी के पास मिलने के लिए चली जाती है। ये देख पिंकी के दिल में टुनटुनी के प्रति और नफरत हो जाती है। सौतेली माँ आखिर सौतेली ही होती है। वो अपने बच्चों को ज्यादा प्यार करती है और मुझसे सौतेला व्यवहार करती है। गलतफहमी की वजह से पिंकी के दिलो दिमाग में टुनटुनी के प्रति नफरत भर गई थी। वो सोचती है, अगर माँ का प्यार पाना है तो मुझे इसके असली बेटे कुकू को मारना पड़ेगा। पिंकी चिड़िया कुकू को जान से मारने का प्लान बनाती है। अरे कुकू, चलो आज हम लोग कुएं के पास खेलने चलते हैं। हाँ चलो, बड़ा मजा आएगा। पर मामा को पूछे बिना हम कैसे जा सकते हैं? अरे कुकू, मम्मा के आने से पहले हम वापस आ जाएंगे। मम्मा को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। चलो चलते हैं। कुकू को मार देने के इरादे से पिंकी कुकू को कुएं के पास लेकर जाती है और कुएं में देखकर बोलती है, अरे वाह भाई, ये देखो, मैं कुएं में दिख रही हूँ। कुकू भी कुएं में अपना प्रतिबिंब देखने जाता है। अरे वाह, देखो हम सब दिख रहे हैं। कुकू कुएं में देख रहा होता है, तभी पिंकी पीछे से कुकू को कुएं में धक्का दे देती है। कुकू कुएं में डूबकर मर जाता है। अब सौतेली माँ सिर्फ मुझे प्यार करेगी। फिर पिंकी अपने घोंसले की तरफ जाने लगती है। रास्ते में उसे टुनटुनी मिल जाती है। अरे पिंकी, तुम यहाँ क्यों आई हो और घोंसले में कौन है? साथ पिंकी ड्रामा करने लगती है। मम्मा, कुकू भैया हम दोनों को खेलने के लिए काली पहाड़ी लेकर गए थे और वहाँ पर एक जालिम चील ने कुकू भैया को मार दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पिंकी की बात सुनकर टुनटुनी के सर पे आसमान टूट पड़ता है। माँ, मैं हूँ ना, तुम चिंता मत करो। हाँ बेटी, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम मेरे बुढ़ापे की लाठी बनोगी। सौतेली माँ,
रहे थे, तभी अचानक से एक चील वहाँ आ जाती है। सामने चील को देखकर टुनटुनी अपनी बेटी से कहती है, बेटा मैं इसे अपने पीछे लगाती हूँ, तू अपनी जान बचा कर भाग। देख चिड़िया, मुझे ज्यादा भूख नहीं है, मैं तुम दोनों में से किसी एक को ही मार कर खाना चाहता हूँ। और अगर तुम यहाँ से भागे और अगर मुझे पीछा करना पड़ा तो मजबूरन मुझे तुम दोनों को ही मार कर खाना होगा। ठीक है तो फिर तुम मेरी बेटी को यहाँ से जाने दो, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर पिंकी दंग रह जाती है। चल बेटा चला जा यहाँ से, जा भाग जा यहाँ से। माँ, आप मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल रही हो। इसी को तो माँ कहते हैं बेटा। चल अब जल्दी से अपनी जान बचा ले, जा भाग जा यहाँ से। सौतेली माँ जान बचा रही है। ये देख पिंकी को अपने किए पे पछतावा होता है। माँ मैं नहीं, तुम अपनी जान बचाओ मेरी माँ। नहीं बेटा मैं कहती हूँ, जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। नहीं माँ, अब जान बचेगी तो सिर्फ मेरी माँ की, क्योंकि मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ माँ। ऐसा क्यों बोल रही है पिंकी? माँ तेरे सगे बेटे कुकू को मैं अभी कुएं में ढकेल कर आ रही हूँ, मुझे मर जाने दे माँ, मैं पापी हूँ। क्या? आखिर तुमने ऐसा क्यों किया पिंकी? कुछ गलत फहमी हो गई थी माँ, मुझे लगा तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो और तुम्हारा प्यार पाने के लिए मैंने कुकू को जान से मार दिया। ये सुनकर टुनटुनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पिंकी तुमने जो कुछ भी किया हो, मगर मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। अगर मेरे जिंदा रहते तुम मर गई तो दुनिया की सारी माएं बदनाम हो जाएंगी। सौतेली माँ का प्यार देखकर पिंकी बहुत पछताती है। माँ तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, जा पिंकी भाग जा यहाँ से, चली जा, जा भाग। वो चील बहुत देर से उन दोनों की बातें सुन रहा था और वो कहता है, तू वही चिड़िया है ना जिसकी कुछ समय पहले शादी हुई थी? हाँ मैं वही हूँ। तेरे चिड़े का नाम टुन्नू था ना? हाँ हाँ। उसे मैंने ही मारा था, पर आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। हम वैसी भला प्यार व्यार क्या जाने, पर आज एक माँ का प्यार देखकर मुझे पता चल गया कि माँ का प्यार क्या होता है। जाओ तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, आज मैं भूखा रह लूंगा। टुनटुनी और पिंकी दोनों वहाँ से भाग जाते हैं।